Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths work from Unit 4 Factorization, HCF and LCM. Book page 48 and the concept topic is HCF by the prime factorization method. Previous lecture में हमने HCF के बारे में पढ़ा था कि HCF क्या होता है. अब हम जस्ट ये देखेंगे कि HCF हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के मदद से कैसे करेंगे. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने देखी थी कि वो कौन सी होती है. प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास वो होती है जिसमें जस्ट हम प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, और प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं जो मज़ीद डिवाइड नहीं होते, जस्ट उनके टू फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो अब हम उस मेथड की मदद से HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे. द HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का जो HCF होता है कैन आल्सो बी फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. वो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से भी हम फाइंड कर सकते हैं. कंसीडर 3 नंबर्स. ठीक है, 3 नंबर्स हमने कंसीडर कर लिए 12, 18 एंड 60. ठीक है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 नंबर्स आर, हमने 3 नंबर्स कंसीडर किए हैं, फर्स्ट किए हैं 12, 18 एंड 60. ठीक है, हमने उनके प्राइम फैक्टर्स इन 3 नंबर्स के कौन कौन से हैं. 12 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जस्ट प्राइम फैक्टर्स आपने लेने हैं, कंपोजिट फैक्टर्स नहीं लेने, जो दूसरी मरतबा डिवाइड हो सकें वो नहीं लेने. मीन्स आप 2 मल्टीप्लाई 6 नहीं करेंगे. वाई? क्योंकि 6 अगेन हमारे पास डिवाइड होगा. सो 12 के जो होंगे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3. द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर 2 एंड 3. ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने लिखा था मैथ्स की फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, इन्होंने स्टेटमेंट में लिख दिया. 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई 3. ये भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकते. सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 आर 2 एंड 3. नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन 60. 60 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 60 के हमने कंपोजिट फैक्टर्स भी पढ़े थे जो थे 12 मल्टीप्लाई 5. ठीक है, तो वो हमने यूज़ नहीं करने. 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं. द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 आर 2, 3 एंड 5. देन फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, देन फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर. अब हमने इसमें से सबसे कॉमन प्राइम फैक्टर्स तो हमने इनके फाइंड कर लिए, इनमें से कॉमन फैक्टर ढूंढना है. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड कर चुके हैं, हमने अब इसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढना होगा. ठीक है, इट मीन्स जो हमारे पास फैक्टर्स आए होंगे उनमें से कॉमन जो नंबर होगा वो उसका कॉमन प्राइम फैक्टर होगा. ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द 3 नंबर्स. ठीक है, तीनों नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स. इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे चेक करते हैं. इनमें से कॉमन ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं. ठीक है, इनमें से कॉमन क्या क्या है? 2 एंड 3. ठीक है, 2 और 3 ये एक ऐसे नंबर्स हैं जो इन तीनों में आ रहे हैं. ठीक है, द प्राइम फैक्टर्स कॉमन टू ऑल 3 नंबर्स आर 2 एंड 3. ठीक है, 2 एंड 3 इनके कॉमन फैक्टर्स हैं. द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, अब इन दोनों जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए उनका प्रोडक्ट मीन्स उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3 का इज 6. देन द HCF ऑफ 12, 18 एंड 60 इज 6. ठीक है, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास नंबर्स गिवन होंगे आपने उनके जस्ट प्राइम फैक्टर्स लिखने होंगे. ठीक है, उसके कंपोजिट फैक्टर्स नहीं लिखने. मैंने आपको इसमें से कंपोजिट भी बताए थे जो हम नहीं लिख सकते. 12 का 2 मल्टीप्लाई 6 कंपोजिट है. 18 के 3 मल्टीप्लाई 6 इज कंपोजिट, हम नहीं लिखेंगे. 60 12 मल्टीप्लाई 5 12 इसमें कंपोजिट है, हमने नहीं लिखा. हम जस्ट इसमें प्राइम फैक्टर्स ऐड करेंगे और उन प्राइम फैक्टर्स में से हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन निकालेंगे. कॉमन नंबर निकालने के बाद हम उस हमारे पास जो दो कॉमन नंबर्स आ जाएंगे हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा, जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास HCF ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, HCF द प्रोडक्ट ऑफ द HCF ऑफ 12, 18 एंड 60 इज 6. एग्जांपल हमारे पास गिवन है. फाइंड द HCF ऑफ 54, 108 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन. 3 नंबर्स हमारे पास गिवन है, इनकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है. मीन्स जस्ट प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए. 54 है, इट मीन्स इसके साथ 2 डिवाइड होगा बिकॉज एंड पे इवन है. ठीक है, तो सो इवन से स्टार्ट लेंगे. 2 2s are
4 1 इसमें से 5 माइनस 4 जो 1 होगा, जिसमें देखें जब हम डिवीजन भी करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसमें से नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप ये समझे कि आपने 5 माइनस 4 जब किया तो 1, तो 1 के साथ जब 4 आया 14, 2 7 जार 14, ठीक है। 2 ने 54 को कम्प्लीटली मल्टीप्लाई किया। अब इसमें है 7 से मीन्स इसके 2 इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। 3 9 जार 17 27 एंड 3 3 जार 9, ठीक है। 54 के जो फैक्टर्स आए प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये एक बार और है 3 1 जार 3, ठीक है। सो 3 टाइम्स आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। 108 को ऐसे ही क्या लिया 2 5 जार 10 एंड 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 7 जार 14, 3 3 जार 9 एंड 3 9 जार 27 एंड 3 3 जार 9। 108 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ठीक है। अब इनमें से आप चेक कर सकते हैं, इनमें से कोई भी कंपोजिट फैक्टर नहीं है, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, मीन्स इन सब के ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकते। नेक्स्ट वन 144, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4। अब एक और बात, जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले दो नंबर्स होंगे उनको आप एट अ टाइम करेंगे, ठीक है, जैसे डिवीजन में करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन में 144 लिखा होता था डिवीजन फॉर्म के अंदर, तो आप 1 को नहीं करते थे, 14 को करते थे, उसमें आप 0 ऐड नहीं करते क्वेश्चन पे। बट जब आप नेक्स्ट वन दो नंबर्स को एट अ टाइम नीचे लेकर आते हैं और एट अ टाइम करते हैं तो उसमें आप 0 ऐड करते हैं। सो 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 1 इसमें से माइनस होगा और इस 2 के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 कैरी चला जाएगा, 2 6 जार 12। अब अगेन इसके एंड पे 6 है तो अगेन इसका मतलब ये 6 से होगा, 2 1 जार 2 एंड 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। 144 के ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इनमें प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इनमें से कॉमन क्या क्या है, ठीक है। इनमें से कॉमन जो है वो है 2 की पावर 2 एंड 3 इसमें से कॉमन है, ठीक है। 2 एंड 3 इसमें से जब कॉमन है तो 3 की पावर यहाँ पे जो है 2, मीन्स हर फैक्टर में 3 2 टाइम्स मस्ट आ रहा है। यहाँ पे 3 टाइम्स है 2 इसमें से निकालें, यहाँ पे 3 टाइम्स है 2 इसमें से निकालें, यहाँ पे भी यहाँ पे 2 टाइम्स है इसमें से निकालिए। तो 3 को जब 2 टाइम्स लिखेंगे, इसको जब ओपन करेंगे तो 6, ठीक है। 3 की पावर जब 2 होगी तो द HCF ऑफ 54, 108 एंड 144 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर में। यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आए उनको जब हमने मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि हमने उसका प्रोडक्ट लिखना है, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 18। इट मीन्स 18 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 54, 108 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया, मीन्स जस्ट प्राइम फैक्टर्स यूज किए हैं, कंपोजिट फैक्टर्स का हमने कहीं पे भी यूज नहीं किया। नेक्स्ट वन जो हमारे पास टॉपिक है वो है HCF बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस जो हम डिवीजन करते हैं, ठीक है, जो हमने इससे पहले डिवीजन की है, मीन्स उस मेथड के जरिए हम HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। तो HCF वो कैसे होगा, HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का कैन आल्सो बी डिटरमिन्ड बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, बिफोर स्टार्टिंग विद द डिवीजन मेथड से स्टार्ट करने से पहले कंसीडर अ फ्यू सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। उससे पहले आप डिवीजन की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज को कंसीडर कर लें, मीन्स माइंड में रखने। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय एन अदर नंबर, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है, देन द फॉर्मर नंबर इज डिविजिबल, फॉर्मर मीन फर्स्ट नंबर, तो जो पहला नंबर है वो डिविजिबल है बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ ऑल द लेटर। मीन्स आपने ये चेक करना है कि जो पहला नंबर है वो उस डिवाइजर से डिविजिबल है, बट आपने ये भी देखा है कि उसकी एंडिंग भी हमने देखनी है, ठीक है। उसकी एंडिंग भी देखनी है कि एंड तक वो उससे डिविजिबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 12 इज डिविजिबल बाय 6, फॉर्मर नंबर से हमने स्टार्ट लेना है, तो सो 12 मस्ट बी डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6। तो 6 के जितने भी फैक्टर्स हैं, मीन्स 6
के क्या फैक्टर्स हैं, 2 3 कॉमन है, एक 1 है और 6 एक खुद इसका फैक्टर है। तो 6 के तमाम फैक्टर्स के साथ 12 को डिविजिबल होना चाहिए, 1 2 3 एंड 6, दिस इज ट्रू। ओके, 12 डिवाइडेड बाय 1, तो 12 डिवाइडेड बाय 1 मीन 1 इसका डिविजिबल है, 12 का 2 भी इससे 2 से भी डिविजिबल है, 6 से भी है, 3 से भी है एंड 4 से भी है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय, अगर एक नंबर डिविजिबल हो बाय 2 और मोर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम तो होता है जिसमें आपके पास जस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं। अब आपके पास दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स की अगर 2 फैक्टर्स हैं, मतलब दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, तो उनके जो फैक्टर्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स हुज HCF इज 1। ठीक है, दोनों नंबर्स जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होंगे, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो उस नंबर से डिविजिबल होगा। एक ऐसा नंबर जिसके दोनों फैक्टर्स को प्राइम हों तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उस नंबर से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 24 इज डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जांपल 24 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 3 डिविजिबल मीन इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 3 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। 3 8 आर 24, 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जब हमारे पास रिमाइंडर 0 हो तो इट मीन्स वो डिवाइजर उस डिवाइडर को कंप्लीटली डिवाइड कर चुका है और वो उसका डिवाइजर है। ठीक है, डिविजिबल है वो नंबर। विच आर को प्राइम्स, अब ये नंबर को प्राइम्स हैं। कैसे, अब देखें 2, so 24 is also divisible by the product, so 24 is also divisible, 24 इससे डिविजिबल होगा। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4 का जो प्रोडक्ट होगा उससे भी 24 डिविजिबल होगा, मस्ट। ठीक है, देखें अब यहाँ पे वो कहता है कि 24 के फैक्टर्स को प्राइम फैक्टर्स क्या थे, 3 एंड 4। ठीक है, 3 एंड 4 जो थे, अब अगर आप 3 और 4 का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 12। 12 भी 24 से डिविजिबल है, 12 2 24, तो वो कहता है कि जो दो को प्राइम फैक्टर्स होंगे आपके पास उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल हो, तो 12 भी 24 से डिविजिबल है, 12 2 24। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज, and the third property, if a number is a factor of 2 or more given numbers, अगर if a number, जो एक नंबर है वो फैक्टर है दो या दो से ज्यादा दिए गए नंबर्स, दो या दो से ज्यादा आपके पास नंबर्स गिवन है, अगर वो एक नंबर उन दोनों का फैक्टर्स है, देन इट इज अ फैक्टर ऑफ देयर सम, तो वो उन दोनों नंबर्स के सम का भी फैक्टर होगा, मीन्स उनसे भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर 2 नंबर 12 एंड 18, हमारे पास दो नंबर 12 और 18 है। 6 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 12। अब देखिए 12 और 18 हमारे पास दो नंबर्स हैं, 6 उन दोनों का फैक्टर है। ठीक है, तो 12 और 18 का जो सम होगा वो भी 6 का फैक्टर होना चाहिए, सो 6 मस्ट आल्सो बी फैक्टर ऑफ 12 प्लस 18 इक्वल टू 30। दिस इज ट्रू, क्योंकि 6 30 से भी डिविजिबल है, 6 5 आर 30। ओके, लास्ट जो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 2 गिवन नंबर, अगर वो जो एक नंबर है वो किसका फैक्टर है, दो गिवन नंबर्स का, देन इट इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। अगर आपके पास दो नंबर्स गिवन हैं और वो एक नंबर उनका फैक्टर है, ठीक है, तो वो उनके डिफरेंस के फैक्टर के डिफरेंस जो होगा उसका भी फैक्टर होगा। कंसीडर 2 नंबर 32 एंड 48। ठीक है, 32 और 48 दो नंबर्स है। ठीक है, इनका एक फैक्टर है 8। 8 इन दोनों का एक ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों का फैक्टर है, मीन्स इन दोनों में कॉमन है, so 8 is also factor of their difference, 48 minus 32, 48 minus 32 equal to 16 and 8 16 का भी फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि 2 8s are 16 and 16 divided by 8 equal to 2। The above properties of divisibility are used to find the HCF of 2 or more number। ठीक है, दो या दो से ज्यादा नंबर्स का HCF फाइंड करने के लिए हम ये डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज को माइंड में रखेंगे और उनको यूज करेंगे बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब फाइंड करेंगे, दिस मेथड इज यूजफुल, ये मेथड कब यूजफुल होता है, व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। जब आपके पास दो प्राइम फैक्टर्स गिवन, दो नंबर्स गिवन है, उनका प्राइम फैक्टर जब आपको डिटरमिन मीन मालूम करने में मुश्किल हो, तब आपको ये डिविजिबिलिटी लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके आप आसानी से उनका HCF फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन द डिवीजन मेथड द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर 1। ठीक है, डिवीजन मेथड में सेम है, जब हम डिवीजन की तरह कर रहे, जब हम डिवीजन में भी करते हैं तो हम
ग्रेटर नंबर से, ठीक है, द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड, मतलब मीन्स जो नंबर डिवाइड हो रहा था वो ग्रेटर होना चाहिए डिवाइजर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल 6 को डिवाइड करें तो उसके अंदर 12 ही होना चाहिए, 12 इज 6 से ग्रेटर नंबर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। द रिमाइंडर इज देन ट्रीटेड एज द डिवाइजर, जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर के तौर पर, ठीक है। अब जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको हम डिवाइजर के तौर पर, मीन्स उससे हम जो हमारे पास हमारे नेक्स्ट डिवाइडेड होगा उससे हम उसको डिवाइड करेंगे, उसको हम एज अ डिवाइजर ट्रीट करेंगे। द लास्ट डिवाइजर इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट, द डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ 1095, 1905 एंड 3942 इज शोन हेयर, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होंगे जिनमें उन्होंने फाइंड किया होगा हमारे पास HCF। चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने फाइंड किया 3942, ठीक है, और हमारे पास डिवाइजर क्या है 1905। दो नंबर्स गिवन थे, ग्रेटर नंबर को हमने डिवीजन फॉर्म के अंदर रखा और दैट इज डिवाइजर। इसको आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 3285। अब ऑब्वियसली जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, हमें इससे स्मॉलर नंबर चाहिए। जब हम इसको 2 - 5 इज नॉट पॉसिबल, इसको 12 बनाएंगे कैरी लेके, 12 - 5 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे 4 था तो 4 से हमने 1 कैरी लिया था 3 को 13 बनाएंगे बिकॉज 3 - 8 इज नॉट पॉसिबल, 13 - 8 इज इक्वल टू 5। तो टोटल जो हमारे पास नेक्स्ट वन जो हम करेंगे 657। अब यहाँ से जो चेंज होगा, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे ये रिमाइंडर है, ठीक है। अब ये रिमाइंडर डिवाइजर के तौर पर ट्रीट होगा। अब हम इस नंबर को डिवीजन फॉर्म के अंदर लाएंगे, ओके। पहले हम ऐसे करते थे कि इस नंबर को इसी से करते थे। आप देखें ये नंबर स्मॉल है इस नंबर से, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइजर के तौर पर इसको यहाँ पे बाहर ही रखेंगे, एक नई डिवीजन फॉर्म बनाएंगे और उसके अंदर हम इस डिवाइजर को लेके जाएंगे और इसको डिवीजन बनाएंगे। अब इससे हम इसको 1 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 6 है, तो अब देखें वो 12,000 कुछ बन जाएगा जो इससे ग्रेटर हो जाएगा, हमें इससे लेस चाहिए। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर इज 438। कैसे आया, 5 - 7 इज नॉट पॉसिबल, सो 15 इसको बनाया, 15 - 7 इज इक्वल टू 8 एंड नेक्स्ट वन यहाँ पे 8 था क्योंकि 1 हम कैरी लेके थे, अब यहाँ पे 8 है तो 8 - 5 इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे इस 0 को 10 बनाया, 10 - 6 इज इक्वल टू 4। अब 438 है। अब हम इस डिवाइजर को, ये जो फर्स्ट रिमाइंडर था, अब हमने इसको डिवाइजर बनाया था, इस डिवाइजर को हम अब इस डिवीजन फॉर्म के अंदर लाएंगे, इसको डिवाइडर बनाएंगे और इसको डिवाइजर रखेंगे, ठीक है। जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास एज अ डिवाइजर ट्रीट होता जाएगा, ठीक है। इसको आप 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो वो 800 समथिंग बनेगा, ठीक है। तो 1 टाइम्स किया 438 ही आया। 7 - 8 इज नॉट पॉसिबल, 17 - 8 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे अब 4 है क्योंकि 5 तक हम 1 कैरी ले लिया था। 4 - 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 6 - 4 इज इक्वल टू 2। अब 219 जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर होगा और ये डिवाइडर एज अ डिवाइडर अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये डिवाइडेंड के तौर पर यहाँ पे आ जाएगा। 219 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 438 रिमाइंडर हमारे पास 0। अब हमारे पास ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने कैसे किया है, जो जो हमारे पास रिमाइंडर आता जाएगा हम उसको एज अ डिवाइजर ट्रीट करते जाएंगे, ओके। आई होप इट्स क्लियर नाउ। एग्जाम्पल 4 आपने खुद करनी है, इसके ये दोनों पार्ट्स आपने खुद समझने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 5 सेम एज उसी मेथड से होंगी। 735 एंड 1155। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है, ठीक है, इस एग्जाम्पल में। तो इस एग्जाम्पल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट 2 को डिवाइड करना होगा एंड देन जो इसका जो हमने स्टार्ट लिया है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट 2 नंबर्स को किया है। अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 है तो हम इसको मजीद इसके साथ डिवाइड नहीं कर सकते। सो अब हम इस डिवाइजर को इस डिवाइडर के साथ रखेंगे, ठीक है, इसको एज अ डिवाइजर और इसको थर्ड 1 नंबर को एज अ डिवाइजर रिमाइंडर। देखें ये हम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट 2 नंबर्स लेने हैं 516 एंड 1935। 1935 एज अ डिवाइडर ट्रीट करेंगे। सेकंड नंबर है, इसको डिवीजन फॉर्म के अंदर रखेंगे, डिवाइजर फर्स्ट इसको यहाँ पे रख लेंगे। 516 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1548 आएगा। 4 टाइम्स करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। जब इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 387। अब 387 जो हमारा इन दोनों का रिमाइंडर है ये एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा और ये एज अ डिवाइडर इस डिवीजन फॉर्म के अंदर चला जाएगा। अब 387 को 1 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 700 समथिंग बनेगा,
ठीक है, जो कि 516 से ग्रेटर हो जाएगा। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 129। 129 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 387 को ये कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, मीन्स रिमाइंडर 0 है। अब अगर हम इस 0 को एज अ डिवाइजर ट्रीट करें, जैसे कि हम यहाँ पे प्रीवियस स्टेप्स में करते आ रहे हैं, तो इसको हम एज अ डिवाइजर ट्रीट करें और 129 को एज अ डिवाइडेंड, तो ये डिवीजन फॉर्म नहीं हो सकती। डिवीजन हम कर नहीं सकते, 0 किससे डिवाइड हो सकता है? नो। तो हम इस 129 को एज अ डिवाइजर ट्रीट करेंगे इस डिवाइडेंड के साथ, जो हमारे पास थर्ड वन नंबर था। ओके, अब हमने इसको एज अ डिवाइडर ले लिया, इसको एज अ डिवाइजर, और सेम एज हमने उसी मेथड के साथ इसको सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल 5 नेक्स्ट, ठीक है, आपने ये खुद इसको समझना है। जस्ट आपने यहाँ से मैंने आपको बताना था कि इस डिवाइजर को आप यहाँ पे लेके जाएंगे, इसको यहाँ पे एज अ डिवाइजर ट्रीट करेंगे और एज अ डिवाइडेंड इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, ठीक है, एग्जाम्पल 5 है बुक पेज 51। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 735 एंड 1115। इसका ग्रेटेस्ट नंबर उन्होंने कहा है, तो इट मीन्स हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही मेथड यूज करेंगे, इसको एज अ डिवाइडर, इसको एज अ डिवाइडर ट्रीट करेंगे। 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 2 टाइम्स करेंगे तो 700 है, जब ये 2 टाइम्स होगा तो ये 1400 समथिंग 1400, ठीक है, 14 की लाइन में चला जाएगा। यहाँ पे 11 है, ठीक है, तो वो ग्रेटर हो जाएगा। 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 735, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 7 इज नॉट पॉसिबल, इसको 11 बनाया, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 0 बच गया। ठीक है, अब 450 दैट इज रिमाइंडर, ट्रीट इज एज डिवाइजर। ठीक है, फॉर 735 जो यहाँ पे डिवाइजर था, अब यहाँ पे एज अ डिवाइडर ट्रीट होगा और इसका डिवाइजर होगा दिस वन, रिमाइंडर जो था 420। अब ये डिवाइजर है, इसको 1 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा, 420 आएगा। 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ये सिंपली हमारे पास बगैर कैरी लिए हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन हो गई है। अब हमारे पास है 420 इज द डिवाइडर एंड 315 जो डिवाइडर था वो डिवाइजर होगा। 315 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 315 2 टाइम्स करेंगे, ग्रेटर हो जाएगा। 0 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, 10 बेस को बनाएंगे, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 1 बचा तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 105 एज अ रिमाइंडर एंड 315 एज अ डिवाइजर। इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0, हमारे पास कोई थर्ड वन नंबर था ही नहीं, सो हमारी ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कंप्लीट हो गई है। तो द HCF ऑफ 735 एंड 1105 इज 105। हमने ये तमाम इसके देखें 1155, ये इन सब के फैक्टर्स ये है ना, तो हमने इसमें से सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके साथ आ रहा है? 105 के साथ, क्योंकि इसको हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जब आप इसको अलग अलग करेंगे, अगर आप इसे उसको इस फॉर्म में करें तो आपके पास 1000 इसकी 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, ये बाकी 1 टाइम्स आ रहे हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर रिक्वायर्ड इज 105। 105 को सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट की जरूरत पड़ी है इसको कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट से एग्जांपल है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। आज के लेक्चर में हमने HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी HCF बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं हमने वो पढ़ा है। उसकी जो मेन चीज़ें थी वो ये हैं कि जब आप इसके दो नंबर्स को डिवीजन फॉर्म में जब आप इसको मल्टीप्लाई सेम एज उसी मेथड से करेंगे, यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा और ये जो डिवाइजर था वो इस डिवीजन फॉर्म के अंदर चला जाएगा। जो हम पहले करते थे वो हम इस तरह से करते थे कि अब ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हो गया, यहाँ पे हमें ग्रेटर नंबर चाहिए, तो हम इस डिवीजन को यहीं पे छोड़ देते थे और इसको क्वेश्चन कह देते थे, इसको डिवाइजर। बट अब इसको आगे चलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एज अ डिवाइजर और इसको एज अ डिवाइडर और इसको एज अ डिवाइजर ट्रीट करके हम इस डिवीजन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आवर लेक्चर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4A। उसमें हम मजीद फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।